सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में से वृत्तांत लेखन देखेंगे। तो छात्रों, रचना विभाग उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन आता है और उसके लिए 5 अंक होते हैं। तो छात्रों, हमारे घर में, हमारे स्कूल में, ऑफिस में, सार्वजनिक स्थलों पर हम अखबार देखते हैं, चाहे वो अखबार मराठी में हो, हिंदी में हो या चाहे अंग्रेज़ी में हो। उसमें से खबरें हम पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। ये खबरें कहाँ घटित हुई, किस तरह से घटित हुई, उसके बारे में जानकारी अखबार में होती है। उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, उसे ही वृत्तांत लेखन कहते हैं। तो चलो देखते हैं वृत्तांत लेखन। तो छात्रों, इस तरह के वृत्तांत हर दिन अखबारों में आते हैं। तो इस वृत्तांत करते वक्त क्या क्या खबरदारी लेनी पड़ती है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो छात्र, वृत्तांत लेखन यानी वृत्त जो घटित हुआ है, बीता हुआ है, उसका वृत्तांत हमें करना है। किसी घटना का वृत्तांत लिखना होता है। वो घटना कब घटी, उसका आरंभ से अंत तक जानकारी लेनी पड़ती है। उसे ही हम समाचार, खबर कहते हैं। वृत्तांत लेखन का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, रपट, अहवाल लेखन करना। 2. यह रचना की एक विधा है। 3. वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। 4. यह किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। 5. यह रिपोर्ट, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। छात्रों, वृत्तांत लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। 1. वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। तो छात्रों, ध्यान में रहे कि जो घटना घटी है उसी का ही वर्णन हमें करना है। 2. घटना काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित है। जो घटना घटित हुई है वो कहाँ पर घटी है, किस स्थान पर घटी है, कब घटी है, उसका उल्लेख हमें करना आवश्यक है। 3. साथ ही साथ घटना जैसे घटित हुई है उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। जो घटना घटी है उसी घटनाक्रम को हमें ध्यान रखते हुए लिखनी है। 4. आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। जो घटना घटित है उसके लिए जो आवश्यक बातें हैं वही उसमें लिखना आवश्यक है। 5. कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना जरूरी होता है, तभी हम अच्छी तरह से वृत्तांत लिख सकते हैं। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। 7. विषय सामने आते ही क्या क्या लिखना है उसकी रूपरेखा मन में तैयार करनी है। तो छात्रों, ध्यान दीजिए कि जो विषय हमें दिया है उसी के अनुसार हमें रूपरेखा मन में तैयार करनी है। 8. अनावश्यक बातों को टालकर केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो घटना सत्य घटित है उसे ही लिखे और ज़्यादा जानकारी ना लिखे। घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला, एक सूत्रता होनी चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि घटना जिस क्रम से घटित है उसी क्रम से हमें लिखना है। वृत्तांत में दिन, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वृत्तांत लिखते वक्त वो उस घटना किस दिन घटी, किस समय घटी, किस स्थान पर घटी, उसका प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, इसका स्पष्ट उल्लेख वहाँ पर होना आवश्यक है। समारोह में शामिल अध्यक्ष, वक्ता, व्याख्याता आदि के मौलिक विचार, संदेश, मार्गदर्शक संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में लिखने चाहिए। समारोह के लिए जो भी वक्ता आते हैं, व्याख्याता आते हैं, उनके जो विचार है वो बहुत ही हृदयस्पर्शी होते हैं और वही विचार हमें
वहाँ पर लिखने हैं। 12 कुछ विचार संदेश दुहेरी अवतरण में लिखना आवश्यक है। जो भी वक्ता आते हैं उनके जो विचार है उस विचार को दुहेरी अवतरण में लिखना आवश्यक है। आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। तो जो भी वृत्तांत लिखा है उसका जो विषय है उसी के अनुसार वहाँ पर शीर्षक होना चाहिए। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो। जो भी वृत्तांत लिखा है उसका समापन आकर्षक ढंग से हो। तो छात्रों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक वृत्तांत लेखन लिखते हैं। छात्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली आवश्यक बात यह है कि कई बार वृत्तांत लेखन देते वक्त हमें सिर्फ वृत्तांत लेखन के लिए कुछ मुद्दों के आधार पर करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण देखो, बालिका दिवस, स्थल, काल, घटना, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यालय, अतिथि, मनोगत, इतनी जानकारी देने पर हमें वृत्तांत लेखन करना पड़ता है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि बालिका दिवस किस दिन पर होता है। तो इसके बारे में हमें पहले से ही मालूमात होना चाहिए कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तभी हम वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण दिन विशेष आगे दिए हैं, आप ध्यान दीजिए और उसे याद करें और वृत्तांत लेखन लिखें। कुछ महत्वपूर्ण दिन विशेष इस प्रकार: 3 जनवरी बालिका दिन, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिन, 8 मार्च जागतिक महिला दिन, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन, 5 सितंबर शिक्षक दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन, 14 सितंबर हिंदी दिन, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 15 अक्टूबर वाचन प्रेरणा दिन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जन्मदिन, 14 नवंबर बालक दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन। नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिन, स्थल, काल, घटना, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यालय, अतिथि, मनोगत। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय बालिका दिन 24 जनवरी को मनाया जाता है और वृत्तांत लेखन करना है। स्थल यानी कि जो घटना जहाँ पर घटी है वहाँ का स्थल हमें बताना है और इसका वृत्तांत हम आज लिख रहे हैं, यानी कि ये घटना कल घटित हुई है उसके बारे में आज हमें लिखना है। तो छात्रों ध्यान दो, इंग्लिश स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिन संपन्न, ये हुआ हमारा शीर्षक बड़े अक्षरों में। दूसरी पंक्तियों में हमें तारीख लिखनी है। घटना घटित होने बाद की दूसरे दिन की तारीख यहाँ पर लिखनी है। तीसरे लाइन में जहाँ पर ये घटना घटित हुई उसके बारे में हमें लिखना है। इस तरह इस दिन न्यू स्कूल विटा में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया था। पंक्तियों में क्रमानुसार वर्गीकरण हमें करना है, जैसे कि इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में धन्वंतरी फाउंडेशन की चेयरमैन श्रीमती श्रुति देसाई जी उपस्थित थी। पर ये जो है वो प्रमुख अतिथि है। उसके बाद हमें कार्यक्रम सुबह ठीक 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय की विद्यार्थी प्रमुख कुमारी साक्षी ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। यहाँ से हमें सत्य घटना जो घटित हुई उसी का विवरण हमें करना है। स्कूल प्राचार्य श्रीमती रूपाली जी ने बालिका दिवस के अवसर पर सभी छात्रों को बधाई दी। महोदय जी ने अपने वक्तव्य में बालिका दिवस का महत्व बताया। उन्होंने आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही है, इस तथ्य से सभी को अवगत किया। यहाँ पर उनका जो कहना है उसे हमें दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखना है।
विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य और नाटिका का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर इस दिन की शोभा में चार चांद लगा दिए। कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में सभी बालिकाओं को भविष्य के लिए हार्दिक बधाई देते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तरह से हमें वृत्तांत का समापन करना है। छात्र ध्यान रहे, निबंध लेखन की तरह वृत्तांत लेखन नहीं लिखना है। जो सत्य घटना घटित है उसी के आधार पर हमें वृत्तांत लिखना, तभी हम 5 अंक हासिल करेंगे। छात्रों देखो, शीर्षक, दिनांक, स्थल, क्रम के अनुसार वर्गीकरण, सत्य घटना, समारोह, इसी क्रम से अगर हम लिखेंगे तभी हम अच्छा वृत्तांत लेखन कर सकेंगे। छात्रों, आपके अध्ययन के लिए और अधिक वृत्तांत आगे दिए हैं, आप उसका वाचन करें और दोबारा अपने नोट में लिखें। छात्रों, शिक्षक दिन वृत्तांत लेखन। दो अक्टूबर गांधी जयंती, स्वच्छता अभियान, भारत माता विद्यालय सातारा, वृत्तांत लेखन। तो छात्रों, आशा है कि आपको वृत्तांत लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।